तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, वो है ढाका का फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट, हिस्टोरिकल साइट पनाम सिटी। मतलब जो खंडर हो गए हैं, जो महल है सारे, वो जो खंडर हो गए वो पनाम सिटी। उस पनाम सिटी से अभी हम जा रहे हैं चांदपुर की तरफ। चांदपुर ऐसी जगह जहाँ गंगा नदी पद्मा से मेघना बन जाती है। हमने गंगा नदी का पूरा सफ़र किया, बांग्लादेश में आने के बाद पद्मा का सफ़र किया, फिर अभी पद्मा नदी मेघना के साथ संगम करके मेघना नदी कहलाएगी और वो संगम होता है चांदपुर में। तो हम बढ़ रहे हैं, अभी अपना गंगा स्वच्छता अभियान बढ़ रहा है चांदपुर की तरफ। तो देखिए ये पूरा वीडियो। चलते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सारे दोस्त मुझे मिल गए और आप मतलब घूमने आए अभी यहाँ। आप में से हिंदी किसको बोलना आता है? मुझे। मतलब सबको हिंदी बोलना आता है। अच्छा। हिंदी बोलना इसलिए आता है क्योंकि बॉलीवुड के सॉन्ग्स वो सुनते हो। पिक्चर भी देखते हैं। कौन सा सॉन्ग्स आपको पसंद है हिंदी वाला? कबीर सिंह। और कौन से गाने आपको मालूम है हिंदी के? बहुत से गाने मालूम है, लेकिन आप बोलने नहीं पाते। लेकिन अभी मैं अचानक पूछ रहा हूँ इसलिए समझ नहीं रहा है कौन सा गाना। तो चलो कोई बात नहीं, आपको बहुत सी हिंदी आती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सारे दोस्तों को बाय बाय। ये जो देख रहे हैं आप, ये है सोनार गांव। पनाम सिटी से ही 3 किलोमीटर दूर पे पड़ता है ये सोनार गांव। आप अगर बस से आना चाहते हो तो ढाका के गुलिस्तान बस स्टैंड से यहाँ की बस लेके आ सकते हो। फिर यहाँ के बस स्टैंड पे उतर के आप छोटा ऑटो रिक्शा से या टुक से आप जा सकते हो पनाम सिटी के लिए। और पनाम सिटी में भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। वापस आने के लिए भी आपको यहाँ तक गाड़ी मिल जाएगी और यहाँ से ही बस आपको ढाका के लिए भी मिल जाएगी। सोनार गांव बस स्टैंड से, चाहे मोगरापारा बस स्टैंड से, मोगरापारा भी यहाँ से नज़दीक है पनाम सिटी से। तो पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं हम मेघना नदी की। बांग्लादेश की प्रमुख नदी मेघना के दर्शन अभी जल्दी होंगे। और ये जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं आपको दोनों तरफ, यहाँ भी, ये फ्रेश कंपनी की है। मैं बता दूँ दोस्तों, बांग्लादेश में फ्रेश नाम की जो कंपनी वो काफ़ी फेमस है। फ्रेश नाम से आपको पानी मिलेगा, फ्रेश नाम से ऑयल, फ्रेश नाम का सीमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रेश नाम से यहाँ होती है। लगभग मेरे ख्याल से बांग्लादेश की प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा वो। और ये है बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से ही ब्रिज के उस पार मेघना विलेज नाम का एक छोटा सा गांव भी है। और बहुत सारी बोट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ी है। सामान का आवागमन करने का प्रमुख मार्ग है मेघना नदी का। मेघना नदी का पानी मुझे यहाँ थोड़ा स्वच्छ लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे सिटी की तरफ जाएंगे वैसे गंदा होता नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं मेघना नदी के साथ साथ अभी जाएंगे चांदपुर की तरफ। और आगे जो मेघना अभी बढ़ रही है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ। और सबसे बड़ा संगम मेघना पद्मा ब्रह्मपुत्र का होगा वो चांदपुर में आगे। तो जाएंगे ब्रिज क्रॉस करके और जाएंगे इस रास्ते से अभी चांदपुर की तरफ। बहुत ही लंबा फेरा पड़ रहा है दोस्तों। अगर मैं ढाका से डायरेक्ट चांदपुर जाता तो सीधा हाईवे था एक, लेकिन मैं ढाका से ये पनाम सिटी आया, सोनार गांव आया, तो इसलिए अभी दाऊद कांडी और गौरीपुर इस नाम के शहरों से अभी जाना पड़ रहा है। लगभग 25 किलोमीटर का फेरा ये दूर का पड़ रहा है मुझे। सारे ब्रिजेस से सफ़र शुरू है हमारा। मेघना नदी की और एक शाखा और उससे ही गुजरता ये ब्रिज और जा रहे हैं चांदपुर की तरफ। बहुत सारी नदियों के ब्रिज से गुजरना पड़ रहा है। घाट तो नहीं लगते लेकिन नदियों के ब्रिज इतने लगते हैं ना, और बहुत संभल के गाड़ी चलाना पड़ रहा है, साइकिल चलाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी तेज़ आती है ना यार। इट इज़ सो डेंजरस साइकिलिंग ऑन बांग्लादेश रोड।
तो ये है दाऊद कंडी। दाऊद कंडी नाम के जगह पे आए और यहीं से अभी चांदपुर के लिए टर्न लेना पड़ेगा। इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ा मुझे दाऊद कंडी आने के लिए। हम पनाम सिटी गए थे, इसलिए अभी जाएंगे और सीधा रास्ता जाएगा चित्तोग्राम और मेरे राइट साइड को जाएगा चांदपुर। चलते तो दाऊद कंडी से आगे अब इन गाँव के रास्ते से चल रहे हैं आगे की तरफ। वो तो अच्छा हुआ कि हाईवे का साथ छूटा, क्योंकि ट्रक्स बस इतनी ज़बरदस्त चलती है वहाँ पे। यहाँ भी कुछ कम नहीं। अभी ये देखिए सामने से ट्रैक्टर। एक्चुअली इन हाईवे का काम शुरू है, इसलिए जगह जगह रुकना पड़ रहा है मुझे। और पीछे भी अभी बहुत ट्रैफिक जाम थी। अभी भी कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब ये हाईवे बन रहा है, क्योंकि ये पूरा गांव से आता हुआ छोटा सा रास्ता है दोस्तों। जब से इस रास्ते से चल रहा हूँ दोस्तों, तो हर गांव के सामने बड़ा सा पानी का तालाब दिखाई दे रहा है। अभी आपको लगेगा ये नदी है, लेकिन ये नदी नहीं, एक पूरे गांव का मिलके एक तालाब है। और हर एक गांव का अलग अलग तालाब, पानी का संचयन मुझे देखने को मिल रहा है हर एक जगह। आप इधर भी देखोगे तो इधर भी एक पानी का तालाब नीचे देखने को मिलेगा। खेती के साथ साथ ही बांग्लादेशी लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो है ईंटों का। मतलब ये ईंट भट्टी आप देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो मिट्टी है नदी का जो पात्र से लाते हैं, बहुत ही मतलब नदी के पात्र, तो मैं क्या कहूँ, इतने नदी के पात्र है यहाँ पे। नदी की भरमार है यहाँ पे। कहीं भी जाओ आप, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन को जाओ, आपको लगभग कम से कम 5 तो 6 नदियाँ क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। ऐसी ही नदियों की मिट्टी निकाल के आप देख रहे हैं फिर ये ईंट भट्टी के काम यहाँ चलते हैं। वेलकम टू चांदपुर। तो चांदपुर में आ गए दोस्तों। सबसे पहला काम चांदपुर में हम जाएंगे संगम देखने के लिए, जहाँ गंगा का नाम मेघना होता है। गंगा और मेघना का संगम जिस जगह होता है बांग्लादेश में, वो चांदपुर। और चांदपुर का जो लॉन्च टर्मिनल है वही संगम है। तो वही जा रहा हूँ मैं अभी। बाकी कुछ चांदपुर में मैं कुछ खास देखने को नहीं आया हूँ, खाली मैं गंगा की यात्रा करने के लिए, ये महत्वपूर्ण जगह है अपने स्थान की, तो इसे विज़िट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक्चुअली सिटी से अभी काफ़ी पीछे आए हो दोस्तों, और मैं हैरान हूँ इस चांदपुर सिटी को देख के, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है मुझे। रास्ते भी यहाँ बनाए हैं, तो ये ऊपर वाले रास्ते आपको दिख रहे होंगे। रास्ते को ऊपर उठा के रास्ते बनाए यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा नदी के क्षेत्र पे बसा ऐसा ये चांदपुर, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना और एक बांग्लादेश की कोई तो भी नदी है, वो तीनों का संगम क्षेत्र ये चांदपुर कहलाता है। वही हम देखने जा रहे हैं। चांदपुर बहुत थक गए हूँ दोस्तों, चेहरा मेरा बहुत थकेला आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ढाका से कंटिन्यू चला के आया और बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर है बांग्लादेश के इस चांदपुर का। तो सबसे पहला मैंने अभी गूगल पे मेरा लोकेशन सर्च किया, तो बिल्कुल संगम के नज़दीक ये लॉन्च टर्मिनल है और उसी को हम देखने जा रहे हैं अभी।
संगम देखेंगे, पूजा करेंगे, फिर आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। मैं यहाँ उतरने की जगह देख रहा हूँ कि कहाँ उतर के मैं इस पानी का पूजन करूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये मतलब पूरे ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से आती है, गंगा जो अपनी गंगोत्री से आती है, और ये मेघना जो बांग्लादेश की महत्वपूर्ण रिवर है, ये तीनों का जो संगम हो रहा है वही ये जगह है चांदपुर की। लेकिन जितना महत्व देना चाहिए इस जगह को उतना महत्व नहीं। वहाँ लोग मुझे उतरते देख रहे हैं, मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ जाके इस नदी का मैं पूजन करके वीडियो पानी में उतरने की जगह नहीं मुझे मिल रही है। मैं अभी ये पीछे के रास्ते से जाके नीचे उतरने की कोशिश करके फिर पूजन करता हूँ। ये मेघना नदी के किनारे वंगबंधु पार्क, चांदपुर का एक बड़ा सा पार्क देख रहा हूँ मैं। तो ऐसी जगह आए हैं दोस्तों हम कि जहाँ पे अपनी पद्मा और मेघना का संगम तो हो ही रहा है, लेकिन उसी संगम पे स्थल पे बसा है ये वंगबंधु पार्क। चांदपुर का एक मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस, मतलब अच्छा, जो नदी के किनारे ही बसा है और संगम के स्थली पे ही जो देखने को मिलता है हमको ऐसा। तो दोस्तों मैं आया हूँ ऐसी जगह जहाँ से संगम का विलोभनीय दृश्य यहाँ नज़र आ रहा है। सूर्यास्त भी होता यहाँ नज़र आ रहा है और सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ पानी में देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी यहीं पे पूजन करूँगा अपने इन संगम स्थली का, जो चांदपुर का संगम स्थल है यहाँ पे, और अपने वीडियो का एंड करूँगा। ये 3 नदियों का संगम है। गंगा जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा जिसे जमुना कहते हैं, और मेघना, और बाद में ये तीनों का संगम होकर आगे मेघना बनती है। और ऐसे ही गंगा के ऐसे संगम पे हम आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपनी जो भारत से यात्रा शुरू हो गई थी, गंगोत्री से यात्रा शुरू करके बांग्लादेश के इस संगम तक हम पहुँचे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही आनंद लग रहा है। चांदपुर का यह संगम देख के बहुत ही मतलब आनंद हो रहा है मुझे कि अपनी गंगा की छोटी सी धारा यहाँ आके एक समुंदर जैसे विशाल रूप यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। आपके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से यहाँ तक मेरी यात्रा पहुँच गई। आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद, शुक्रगुजार करता हूँ और अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय हिंद।